दोस्तों आज हम जानते हैं हमारे इस लेक्चर में प्लानिंग एंड डिजाइन फॉर डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट के बारे में कि क्या क्या डिजास्टर का मिटिगेशन करने के लिए क्या क्या प्लानिंग और डिजाइन की जरूरत पड़ती है। तो वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन प्लानिंग एंड डिजाइन फॉर डिजास्टर मिटिगेशन मैनेजमेंट। इन टुडेस वर्ल्ड नेचुरल एंड मैन-मेड disaster have become the more frequent and severe, affecting millions of people around the globe. Effective planning and design strategies can help to reduce the impact of such disasters and enhance the resilience of communities. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पूरे वर्ल्ड में जगह जगह पर जो है नेचुरल डिजास्टर देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर हरिकेन आते हैं, कहीं पर अर्थक्वेक आता है। रिसेंटली आपने टर्की में देखा होगा कि टर्की में जो है बहुत ही बड़ा भूकंप आया था। भारत ने भी वहां पर मदद भेजी थी। तो अब उससे निपटने के लिए कुछ प्लान, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है, जिससे अब वो नेचुरल डिजास्टर है वो तो आएगा ही। अब उसका इम्पेक्ट जो है लोगों पर वो कम कैसे किया जा सके और मिनिमम कैसे किया जा सके, उस पर हमें काम करना है। This presentation will cover the key concept and principle of planning and design for disaster mitigation and management. तो बात करते हैं। सबसे पहले डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट होता क्या है। डिजास्टर मिटिगेशन रेफर टू द एक्शन टेकन टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क और इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। तो जो डिजास्टर आया है उसके रिड्यूस करने के लिए, उसके जो इम्पैक्ट आया है ना। कोई अर्थक्वेक आया है तो उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को रिड्यूस करने के लिए जो प्लानिंग और डिजाइनिंग की जाती है उसे हम बोलते हैं डिजास्टर मिटिगेशन। इट इंक्लूड्स, जिसमें आती है आपकी प्लानिंग आती है, डिजाइन आती है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर टू प्रिवेंट मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ डिजास्टर्स। क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, जो जो मेजर्स है वो इंप्लीमेंट करना है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर, रिस्पॉन्डिंग टू एंड रिकवरिंग फ्रॉम डिजास्टर्स। तो जैसे ही डिजास्टर्स आता है तो उसको हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ना, कैसे उसके लिए प्रिपेयर करना है, पहले उसके जब आने पर रिस्पॉन्ड करना है और रिकवर करना है डिजास्टर से। इट इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ इमरजेंसी सर्विसेज, humanitarian aid and other activities to mitigate the impact of disaster। इसके लिए कुछ इमरजेंसी सर्विसेज होती है ना, कुछ ह्यूमैनिटेरियन जो लोग अपन एड प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों के लिए, है ना। और कौन कौन सी एक्टिविटीज अपन करें जिससे कि डिजास्टर का इम्पैक्ट जो है उसको मिटिगेट किया जा सके। Why planning and designing is important? Planning and design are critical for disaster mitigation management as they can help reduce the impact of disaster, protect lives and property, and build resilience in community। कम्युनिटी के अंदर शांति आएगी, जो प्रॉपर्टीज है आपके पास वो बची रहेगी, और डिजास्टर का इम्पैक्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आएगा, जिससे लॉसेस ऑफ लाइफ भी कम होगा। इफेक्टिव प्लानिंग एंड डिजाइन कैन हेल्प आइडेंटिफाई द रिस्क, वल्नरेबिलिटी, develop strategies to reduce the impact of disaster and enhance the capacity of community to respond the emergency। तो अचानक से कोई भी इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी कम्युनिटी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाए, डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है वो कम से कम हो, है ना। और इसके अलावा कुछ स्ट्रेटेजीज हमें डेवलप करनी है। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है। द फॉलोइंग आर सम की स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कुछ की इन्वॉल्व है। पहला बात करते हैं हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो जो भी हैजार्ड है उसका आइडेंटिफिकेशन करना है कि आपका जो एरिया है, ठीक है, एरिया में सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली कौन सा हैजार्ड आता है। मान लेते हैं आपके एरिया में मोस्ट फ्रीक्वेंटली फ्लड आता है। This involves the identify the type of disaster could potentially affect the area such as earthquake, flood, hurricane, wildlife और सुनामीज। तो कुछ भी हो सकता है, आपके जंगल बहुत है तो उस जगह पर वाइल्ड फायर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोस्टल एरिया में हरिकेन के चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं, सुनामी के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। जोन 4 में है तो अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रिस्क असेसमेंट। अब जो डिजास्टर आया है, आने वाला है, तो उसका एक रिस्क असेसमेंट की क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है ना। दिस इन्वॉल्व असेसिंग द लाइवलीहुड एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ दीज हैजार्ड्स ऑन द एरिया, इंक्लूडिंग द पोटेंशियल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और ह्यूमन लाइफ। तो अगर इस इंटेंसिटी का अगर अर्थक्वेक आता है, इस इंटेंसिटी का अगर मान लेते हैं हरिकेन आता है, तो वहां पर ह्यूमन लाइफ को, प्रॉपर्टी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है, इसका भी हमें एक असेसमेंट करना होता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लानिंग। जब भी मान लो कोई अपने पास डिजास्टर अवेलेबल है, कंडीशन चल रहा है, तो हमें कैसे रिस्पॉन्स करना है। दिस इन्वॉल्व डेवलपिंग प्लान एंड प्रोड्यूसर्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू डिजास्टर, इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन प्लान, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी शेल्टर्स। तो आपको वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे कोई टर्की की अगर मैं बात करूं, रिसेंट जो अर्थक्वेक आया था वहां पर, तो उन्होंने क्या करा, इमरजेंसी शेल्टर्स बनाए लोगों के लिए, ठीक है। और जो मलबे में दब गए थे उनके एवोक्यूशन का प्लान बनाया, ठीक है, लोगों को निकालने का प्लान बनाया उस जगह से। तो ये सारी सारी चीजें इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग में आती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन प्रोटेक्शन की बात करें, दिस इन्वॉल्व डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बिल्डिंग्स टू विथस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक रेजिलेंट बिल्डिंग, फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स एंड फायर रेजिस्टेंस मटेरियल। तो हम हमारी जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो हमें इस टाइप की बनानी है कि उस पर जो है अर्थक्वेक का जो है मिनिमम, है ना, अर्थक्वेक जो है वो मिनिमम इम्पैक्ट दे,
है ना, फायर का भी प्रोटेक्शन हो जाए, फ्लड का भी प्रोटेक्शन हो जाए, इस टाइप की हमें बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हम डिजास्टर को प्रोटेक्ट कर पाए, डिजास्टर से प्रोटेक्ट हो पाए। लैंड यूज प्लानिंग की बात करें, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एरियाज ऑफ हाई रिस्क एंड implementing zoning and land use regulation to minimize the impact of disaster on human settlements। तो ये बताता है आपको कि आपको लैंड यूज को जो रेगुलाइज करना है ताकि पर्टिकुलर एरिया वाइज डिजास्टर का जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है उस पर मिनिमम इम्पैक्ट आए। कम्युनिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ऑब्वियस सी बात है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए अलग अलग ट्रेनिंग करवानी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक आता है तो आप क्या करें, अपना सिर किसी स्ट्रॉन्ग चीज के नीचे छुपा लें, है ना। फ्लड आए तो उस केस में आप बहुत ज्यादा बाहर न आए, अपने आप को ऊपर शिफ्ट कर लें, इस टाइप की कुछ चीजें जो है कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन और अवेयरनेस आपको ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड करानी पड़ती है। अब डिजास्टर आ चुका है, उसके बाद पोस्ट डिजास्टर रिकवरी प्लान, दिस इन्वॉल्व्स डेवलपिंग प्लान फॉर रिकवरी एंड reconstruction of the affected area, including the restoration of infrastructure and services and the provision of support for affected communities। तो फिर सरकार, आपने सुना होगा कि सरकार ने 1,000 करोड़ का पैकेज दिया, 2,000 करोड़ का पैकेज दिया, है ना। तो हमें एक तरह से प्लान को डेवलप करना है रिकवरी में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अफेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज एंड द प्रोविजन ऑफ सपोर्ट टू अफेक्टेड कम्युनिटीज। अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं प्लानिंग और डिजाइनिंग के, सबसे पहला है रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाई द असेसिंग रिस्क, लैंड यूज प्लानिंग, इंश्योरिंग दैट द लैंड यूज एंड डेवलपमेंट आर गाइडेड बाय हैजार्ड असेसमेंट, रिस्क रिडक्शन मेजर्स वहां पर अवेलेबल होने चाहिए, बिल्डिंग कोड्स प्रॉपर फॉलो करने चाहिए, डेवलपिंग एंड एनफोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड टू इंश्योर दैट स्ट्रक्चर आर डिजाइन टू विदस्टैंड द डिजास्टर्स। तो जो बिल्डिंग कोड्स अवेलेबल हैं उसमें डिजास्टर्स का भी प्रोविजन है, विंड का भी प्रोविजन है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके जो घर हैं वो बनने चाहिए, प्रॉपर उनका फॉलो हो। Infrastructure की planning, ensuring that critical infrastructure such as road, bridge and water system are designed and built to withstand with disaster। तो कुछ ऐसे रोड ये बनाए जाए जिससे कि वो विदस्टैंड करें डिजास्टर के साथ। रोड हो गया, वाटर सिस्टम हो गया, कि अचानक से कोई डिजास्टर आ जाए और वो फेल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटीज प्लानिंग एंड डिजाइन प्रोसेस टू इंश्योर दैट देयर नीड्स एंड पर्सपेक्टिव आर टेकन इनटू अकाउंट। तो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि डिजाइन प्रोसेस में अगर वो उनकी नीड और उनके प्रोस्पेक्टिव को भी हमने ध्यान में रखा है एज ए प्लानर। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं मिटिगेशन मैनेजमेंट की, देयर आर सर्व प्लानिंग एंड डिजाइन स्ट्रेटजीज दैट कैन बी यूज्ड फॉर डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग, सबसे पहला है हैजार्ड मिटिगेशन प्लानिंग, डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग हैजार्ड मिटिगेशन प्लान्स दैट आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज एक्शन टू रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर्स। तो हमें कुछ ऑब्वियस सी बात है, हैजार्ड मिटिगेशन प्लान ऐसा बनाना है कि वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर ले और जो उसका इंपैक्ट आने वाला है उसको अपन मिनिमम कर सके। इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच, यूजिंग इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोचेस to reduce the impact of disasters such as restoring wetlands and other natural system that can absorb and reduce the impact of floods। तो कुछ हमें इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच भी अपनानी पड़ेगी। मान लीजिए आप थोड़े से पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि वेटलैंड्स बनाएंगे तो उससे जो फ्लड है उसका इम्पैक्ट रिड्यूस हो जाएगा और वो पानी जो है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे। थर्ड है आपका ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, incorporating green infrastructure such as park, green roof into urban planning and design to enhance resilience and reduction the impact of disasters। अगर आप अपने पूरे सिटी के प्लान में अगर आप ग्रीन स्पेसेस का जो है ध्यान रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है जो डिजास्टर्स के इम्पैक्ट को रिड्यूस करने में। Emergency preparedness and response planning, developing and implementing emergency preparedness and response planning to ensure that communities are equipped to respond to the disasters। तो वहां पर पहले से ही आपकी जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है उसके लिए पूरा अलग से वो प्रिपेयर होनी चाहिए, कभी भी किसी भी इमरजेंसी के लिए उनको प्रिपेयर करना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, है ना। रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस, डेवलपिंग एंड इंप्लीमेंटिंग रिस्क फाइनेंसिंग एंड इंश्योरेंस मैकेनिज्म टू हेल्प कम्युनिटीज रिकवर फ्रॉम डिजास्टर्स। तो आप इंश्योरेंस भी करवा सकते हैं पूरी कम्युनिटी का, अगर मान लीजिए कोई डेंजर जोन में आता है तो उस केस में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है। क्या क्या एग्जांपल्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई इंडिया की। आफ्टर डिवास्टिंग फ्लड 2015, चेन्नई डेवलप्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर फ्लड मैनेजमेंट इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लड बैरियर्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड टू अब्सॉर्ब एक्सेस वाटर। तो इन्होंने कुछ ऐसा, जैसे ही उनकी सुनामी आई थी 2015 में, तो उसके बाद इन्होंने फ्लड मैनेजमेंट प्लान बनाया। इन्होंने क्या करा, सिटी में अलग अलग ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पर बैरियर बना गई, इससे आगे फ्लड नहीं आएगी, इससे ऊपर आ गई तो फिर इससे आगे फ्लड नहीं आएगी, ठीक है ना। और उन्होंने कुछ जो है गीली जमीन बनाया ताकि फ्लड का पानी को जल्दी अब्सॉर्ब किया जा सके। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, है ना, प्लान फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस इंक्लूडिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम टू मैनेज एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, है ना। तो यूएसए में क्या होता है कि वहां पर एक्सट्रीम वेदर जो
टेम्परेचर है वो -48 तक भी चला जाता है, -40। तो उस केस को करने के लिए उन्होंने वहां पर क्या करा कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ना। और उसके अलावा जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है एक्सट्रीम वेदर के इवेंट के केस में, वो उसके लिए रेडी रहता है। Overall, effective planning and design for disaster mitigation management requires a comprehensive, integrated approach that involves multiple stakeholders, including government agency, community, business, non-government, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरह से पूरा सबका कंप्रेसिव होता है, जिसमें गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी होती है, रेजिडेंट्स भी होते हैं, कम्युनिटी भी होती है, बिजनेसमैन भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंट एनजीओ भी होते हैं, है ना। ठीक है, ये सब मिलकर ही पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट काम कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।